कॉलोनी में बहुत ही बड़े बड़े उम्दा मकानात और बंगले हैं। वहाँ पर एक बंगला बहू हक नवाज का भी है, जो कि एक बैंक में मैनेजर हैं। बहू हक नवाज बेहद मगरूर और गरीबों को कभी भी खातिर में नहीं लाते थे। कोई गरीब आदमी अगर उनसे बात करता तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते। एक रोज वो अपनी कार में सवार होकर अपने बैंक जाने लगे कि किसी ने हाथ फैलाकर सवाल किया, बाबूजी 2 रोज से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। बस फिर क्या था, बहू हक नवाज बिगड़ गए और गुस्से से एक जोरदार लात उसको रसीद की। वो बेचारा ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और बहू हक नवाज बुड़बुड़ाते हुए कार में सवार हो गए। अफसर आदमी थे, किसी को उनसे ये कहने की जुर्रत ना होती थी कि अगर फकीर को देने के लिए कुछ ना हो तो उनसे बस नरमी से बात ही कर लेनी चाहिए और माजरत कर लेनी चाहिए। बहू हक नवाज का सिर्फ एक ही अकलौता बेटा था, यही कोई 4-5 बरस का। अकलौते बच्चे से किसे प्यार नहीं होता। बहू हक नवाज को भी अपना नन्ना मुन्ना बच्चा हर चीज़ से अजीज था। वो बैंक से जब घर लौटते तो उसके लिए बड़े खूबसूरत खिलौने, उम्दा टॉफियाँ और लजीज मिठाइयाँ लेकर आते। बहू हक नवाज के बंगले से कुछ फासले पर एक गरीब बूढ़े की झोंपड़ी थी। बूढ़े को लोग डाकिया बाबा के नाम से पुकारते थे। ये बाबा पहले डाक खाने में मुलाजिम थे, अब मामूली पेंशन पर गुजर बसर करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी और बीवी का भी पिछले साल इंतकाल हो चुका था। बहू हक नवाज को डाकिया बाबा का वहाँ रहना बहुत नागवार गुजरता था। उन्होंने कई मर्तबा कोशिश की कि वो इस बूढ़े की झोंपड़ी वहाँ से उठा दें। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के जरिए डाकिया बाबा को वहाँ से निकलवाने की कोशिश भी की, क्योंकि उनका ख्याल था कि आलीशान बंगलों में एक बोसीदा झोंपड़ी का होना बहुत ही ख़राब है। इत्तेफाक से एक रोज़ करीब से ही किसी घर में चोरी हो गई। बहू हक नवाज ने फ़ौरन शुबे वाले लोगों में डाकिया बाबा का नाम भी लिखवा दिया। यही नहीं बल्कि थानेदार से कहा कि इस बूढ़े के अलावा और कोई चोर नहीं हो सकता। अमीर आदमी की बात भला थानेदार साहब कैसे ना मानते। फौरन 4 सिपाही गए और डाकिया बाबा को हथकड़ी लगाकर ले आए और थाने में लाकर उन्हें खूब मारा पीटा और कहा कि चोरी का इकरार कर ले बाबा। मगर डाकिया बाबा चोरी का इकरार कैसे करते, वो तो निहायत नेक और अल्लाह अल्लाह करने वाले इंसान थे। इस किस्म के दब्बों से उनका दामन बिल्कुल पाक था। आखिर जब पुलिस को यकीन हो गया कि डाकिया बाबा का चोरी की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं, तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। उधर डाकिया बाबा ने इस जुल्म से तंग आकर सोचा, इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर रहता हूँ, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। अगले रोज़ जब डाकिया बाबा झोंपड़ी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ गई और साथ ही लोगों के पुकारने की कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हुआ यूं था कि बहू हक नवाज की बीवी जब बावर्ची खाने के काम से फारिग हुई तो उसने अंगीठी की आग ना बुझाई, बल्कि दहकती हुई छोड़कर साथ वाले कमरे में जा लेटी। हवा बड़े जोर से चल रही थी। इत्तेफाक से एक तेज झोंका आया और अंगीठी में से अंगारे निकलकर इधर उधर बिखर गए। सबसे पहले आग दरवाजे के पर्दों को लगी और फिर दरवाजों से होती हुई छत तक जा पहुंची। हवा इतनी तेज थी कि आग ने बहुत जल्द बंगले को अपनी पूरी लपेट में ले लिया। बहू हक नवाज की बीवी बंगले के बाहर रो पीट रही थी और चिल्ला रही थी कि लोगों, खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो। वो कमरे में पड़ा सो रहा था। लोगों, खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो। डाकिया बाबा अपनी झोंपड़ी से बाहर निकले तो उन्हें बहू हक नवाज के बंगले के बाहर लोगों का बड़ा हजूम नजर आया। बहू हक नवाज की बीवी चीख रही थी और बार बार लोगों को बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। ये सुनकर बाबा डाकिया बहुत बेचैन हो गया। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के बंदों की खिदमत फ़र्ज समझते हैं। अगले ही लम्हे लोगों ने देखा कि डाकिया बाबा आग को चीरता हुआ बहू हक नवाज के बंगले की तरफ भागा जा रहा था। लोगों का ख्याल था कि डाकिया बाबा ने खामखा अपनी मौत को दावत दे दी है। भला कौन नहीं जानता कि इस कदर फैली हुई आग में जाना अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने वाली बात है। अभी लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक
बड़े कमरे की तरफ से डाकिया बाबा बच्चे को सीने से चिमटा बाहर आते नजर आए। लोगों ने आगे बढ़कर बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे को अब भी आग ने छुआ तक ना था, लेकिन धुएं के असर से वो बिल्कुल बेहोश था। डाकिया बाबा के कपड़ों को आग लगी हुई थी। लोगों ने फौरन उनके गिर्द कंबल लपेटा और जमीन पर लटाकर उन्हें लुढ़काने लगे, जैसा कि कपड़ों को आग लग जाने की सूरत में किया जाता है। कोई 1 घंटा बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था। जब बहू हक नवाज बैंक से वापस आए तो उनका नन्हा मुन्ना बेटा होश में आ चुका था। बहू हक नवाज को जब डाकिया बाबा का ये कारनामा मालूम पड़ा तो वो फौरन डॉक्टर को लेकर डाकिया बाबा की झोंपड़ी में गया। डाकिया बाबा का बदन बुरी तरह झुलस चुका था। बहू हक नवाज को देखकर डाकिया बाबा ने आंखें खोली और पूछा, बाऊजी, आपके बच्चे का अब क्या हाल है? डाकिया बाबा के सवाल से बहू हक नवाज को अपने तमाम गुज़िश्ता करतूत याद आ गए कि उन्होंने किस तरह डाकिया बाबा का नाम थाने में मुश्तबा लोगों में लिखवाया था और उन्हें हथकड़ी लगवाई थी और मार भी पिटवाई थी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी से आंसू आ गए। पत्थर जैसा सख्त दिल डाकिया बाबा के इखलाक से मोम हो चुका था। वो चाहते थे कि डाकिया बाबा के सवाल का जवाब दे, लेकिन उनके होंठ ना हिल सके। बड़ी मुश्किल से कपकपाते होंठों से उन्होंने कहा, बाबा, तुम्हारी मेहरबानियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे अकलौते बच्चे को मौत के मुंह से निकाला है। आपका ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। वो न जाने क्या कहना चाहते थे कि डाकिया बाबा ने उनकी बात काट कर कहा, बहू जी, शुक्रिया किस बात का? इंसान तो पैदा ही इसलिए हुआ है कि दूसरों के काम आ सके। ये सुनकर बहू हक नवाज ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली।